गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 3 का हल करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15 में। तो इस प्रकार गाइस एक पात्र में गुलाब जामुन रखा गया है और गाइस इस पात्र में हमें क्या देखने को मिलता है, जो गुलाब जामुन का आयतन है तो उसका आयतन का 30% भाग क्या हमें देखने को मिलता है, चीनी की चाशनी भरा हुआ है ठीक इस पात्र में। तो गाइस हमें क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुन का जो चीनी का चाशनी है तो वो कितना होगा। ठीक, तो 45 गुलाब जामुन का हमें चीनी का चाशनी ज्ञात करना है। तो गाइस देखिए, जो गुलाब जामुन का आकार है तो वो बेलन, इस प्रकार बेलन का आकार का है और फिर गाइस लास्ट में 2 अर्धगोला है। देखिए दोनों सिरे में अर्धगोलाकार है इस प्रकार गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर इस प्रकार हम लोग बेलनाकार, देखिए बेलनाकार भी है और दोनों सिरे में अर्धगोलाकार भी है ये जो गुलाब जामुन है। ठीक, तो ये तो बन गया है इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसकी लंबाई गाइस 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर गाइस है 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए गाइस व्यास दिया गया है, मतलब ये वाला यहाँ से इतना तक का दूरी गाइस ये दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो गाइस इसका त्रिज्या यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा तो वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा होता है। इतना दूर तक गाइस क्लियर हो गया है। तो गाइस हमें गुलाब जामुन का लंबाई पता है, पर गाइस हमें क्या करना है, बेलनाकार भाग का लंबाई निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा गाइस, तो वो हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा गाइस, दोनों तरफ से हम लोग 1.4 को माइनस कर देंगे। देखिए त्रिज्या मतलब क्या है, इधर से भी हम लोग किस प्रकार खींच सकते हैं, यहाँ से भी इस प्रकार खींच सकते हैं, ये भी त्रिज्या ही है। देखिए जैसे एक गोला ले लिए, यहाँ केंद्र से गाइस यहाँ तक का दूरी भी त्रिज्या है, यहाँ ऐसे इसको भी त्रिज्या कहेंगे, इसको भी त्रिज्या कहते हैं। तो वैसे गैस केंद्र से ये जो सिर है तो यहाँ तक का जो दूरी है गाइस वो हम लोग त्रिज्या मान रहे हैं, उसको त्रिज्या ही कहते हैं, मान तो नहीं रहा है। ठीक, तो उसको त्रिज्या ही कहते हैं। तो 1.4 सेंटीमीटर है, तो दोनों तरफ का जो 1.4 सेंटीमीटर है, 5 माइनस 2 गुना 1.4 सेंटीमीटर, तो ये 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 2.2 सेंटीमीटर गाइस होगा ये जो लंबाई है। ठीक, तो वो लिख दिए हैं। तो गाइस अभी हमें जो देखिए बेलन का हम लोग लंबाई इसी कारण निकाले हैं क्योंकि जब हम लोग गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक तो हमें ये दोनों ही अर्धगोला का आयतन चाहिए होगा और दूसरा चीज गाइस ये जो बेलन का आयतन है तो ये चाहिए होगा। बेलन का आयतन के लिए उसका ऊंचाई निकालना पड़ता है। हो गया गाइस। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखे, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग। तो गाइस इसका एक गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा तो उसका आयतन का 30% चीनी का चाशनी होगा उस गुलाब जामुन का। ठीक है, तो उसी प्रकार गाइस हमें 45 गुलाब जामुन का चीनी का चाशनी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे गाइस, गुलाब जामुन का आयतन। तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। एक तो गाइस दिया गया है त्रिज्या, ठीक, अर्धगोला का भी और बोल सकते हैं बेलन का भी, दोनों का ही सेम है। तो त्रिज्या दिया गया है गाइस 2 व्यास दिया गया था, तो व्यास से 2 को डिवाइड कर दिए तो गाइस हमें त्रिज्या मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। फिर लंबाई मतलब त्रिज्या को r से दर्शा रहे हैं
और जो ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई दोनों कह सकते हैं, तो वो है गाइस 5 सेंटीमीटर। हो गया। इतना दूर जो जो दिया गया है वो लिख दिया है। तो गाइस अब हम लोग निकालेंगे एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन अभी हम लोग निकालेंगे, तो वो हो जाएगा बेलन का आयतन। देखिए ये वाला भाग बेलन है, तो बेलन का आयतन प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 अर्धगोला है तो 2 गुना अर्धगोला का आयतन, ऐसे लिख सकते हैं, अर्धगोला का आयतन। ठीक, ये फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्धगोला का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम ही है। तो बेलन का जो आयतन होता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा होता है। फिर प्लस 2 गुना अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो गैस हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। कैसे? देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर गुना पाई आर क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर गुना आर। ठीक, क्योंकि आर क्यूब मतलब आर गुना आर होता है, तो आर गुना आर को हम लोग आर स्क्वायर लिख दिया और दूसरा वाला आर को हम लोग आर रहने दिए। तो पाई आर स्क्वायर गैस हम लोग कॉमन निकालें। फिर देखिए h प्लस 4/3 गुना आर। फिर से गैस अगर आप लोग पाई आर स्क्वायर को अंदर में गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर h, फिर इसके साथ करेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर और गुना आर, आगे उतना ही। तो गैस अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मान बैठा देंगे बस। तो देखिए 22/7 हो गया, और जो आर स्क्वायर है तो वो 1.4 गुना 1.4 ऐसा हो जाएगा। तो फिर देखिए गाइस एच का निकालते ऊंचाई 5 है। अच्छा ऊंचाई न दिया गया है, बेलन का ऊंचाई चाहिए रहेगा हमें, तो बेलन का ऊंचाई निकालते हैं। यहाँ पर निकाले थे बेलन का ऊंचाई, तो वो हो जाएगा, इसको एच नहीं मानेंगे ना, एच। तो ये गुलाब जामुन का ऊंचाई -2 गुना त्रिज्या। ठीक, तो गाइस ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हमें देखने को मिल जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला है ना। तो हो गया गाइस इतना दूर, तो यहाँ पर 2.2 लिखेंगे, फिर 4/3 और फिर गैस आर है 1 गुना 4। ठीक, इतना दूर हो गया गैस। अभी हम लोग पीछे में हल करते हैं, फिर इसको यहीं पर हल कर देते हैं, एक ही पेज, इसको यहीं पर हल कर देते हैं, एक ही पेज में रहने से ठीक रहता है कि फिर देखना नहीं पड़ता है बार बार। तो यहाँ पर गैस पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में 10 आ जाएगा, 2 बार में कटा तो यहाँ पर आ जाएगा 44 बटा 100 गुना 10 गुना 10 100 गुना 14, ऐसा हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2.2 प्लस 3 से ये वाला, नहीं 3 से तो नहीं, 4 से गुना हो जाएगा, 4 गुना 1.4, तो देखिए 6 और 1 तो 5.6 आ जाएगा, क्योंकि देखिए इस प्रकार हो जाएगा, 4 16 और फिर 1 4 1 के 4 5 5.6 ना, हो गया गाइस इतना दूर। तो फिर देखिए 44/100 गुना 14, और यहाँ पर गैस 3 रहेगा, 3, ठीक 3 को नहीं भूलना था। तो गैस 3 एलसीएम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, और फिर 3 इसके साथ गुना में जाएगा तो 6.6 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर और नीचे 1 से गुना कर देंगे तो 5.6 हो गया गैस इतना दूर, 44/100 गुना 14।
तो इसमें देखिए कितना आ जाएगा आंसर, 6 प्लस कर देना गाइस। देखिए प्लस कैसे किया जाता है, 6.6 और 5.6 प्लस, तो 6 6 12 1, फिर 6 5 11 और 12.2 हो गया गाइस इतना दूर। अभी हम लोग पीछे हल करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो जगह नहीं होगा। और तो 44 गुना 14 गुना 12.2 आया था, और नीचे में 100 है, गुना है तो वैसे लिख ही सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी गाइस पॉइंट हटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो 44 गुना 14 गुना 122 और फिर नीचे में 1000 आ गया। तो गाइस अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों का करते हैं, 44 और गुना 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, एक 56 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 56 आ जाएगा, 11 और 6 हो गया 616 गुना 122 बटा 100, ऐसे देखने को मिलेगा। फिर गए सभी हम लोग 616 से 122 को गुना करेंगे, तो 12, फिर यहाँ पर 1 तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, फिर 6 1 6 5 सॉरी 2, फिर यहाँ पर 5 प्लस कर देना है, 5 और 6 11 हो गया, फिर यहाँ पर 1, फिर 1 2 3 4, 4 और 5 हो जाएगा, 5 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 7, क्योंकि यहाँ से 1 बचा तो 5 हो गए थे। तो फिर देखिए 7.152 बटा 1000, तो 3 के बाद गाइस लगेगा पॉइंट, 1 2 3, तो यहाँ पर 75.152 ऐसे लग जाएगा। तो गाइस अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये एक गुलाब जामुन का क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी गाइस कितना था, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो गाइस वो था इस, देखिए एक गुलाब जामुन का 30%, तो किसी भी चीज़ का 30% हम लोग कैसे निकालते हैं, वो वाला चीज़ गुना 30, इसका 30% था तो 75.152 गुना 30 और नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये कट गया, फिर देखिए 3 से गुना कर देंगे, 3 2 6, फिर 3 5 15, 1 3 1 3 और 4, 3 5 15, 1 3 7 हो जाएगा 21 और 22 और नीचे में 100, तो यहाँ पर नीचे में 10 पॉइंट आगे। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर जो 3 है बटा में, तो वो छूट गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी इस कारण गुना में 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी गाइस 3 आ जाएगा, और नीचे में ये बटा में 3 रहेगा। तो 3 से गाइस इस पूरे को हमें भाग देना पड़ेगा, तो 7.152। ठीक, तो 3 से भाग देंगे गाइस, देखिए कितना आएगा, 2 से 2 बार में जाएगा तो 6, तो यहाँ पर देखिए 1 5, फिर देखिए 5 5 से 15, फिर गाइस दशमलव हो जाएगा, फिर यहाँ पर 15 उतर जाएगा, तो फिर देखिए 15 उतर गया, तो गाइस 2 संख्या साथ में उतरा, तो इस कारण 0 0 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 5, फिर 15 हो जाएगा गाइस, और फिर यहाँ पर 2, तो 2 को छोड़ देते हैं ना, तो इतने लिखते हैं, कितना आया 25.05। ठीक, तो गाइस इतना आ गया है, और 2 को ऐसे छोड़ देते हैं, 2 को क्या करेंगे स्किप कर देंगे ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो गाइस इतना दूर हो गया। तो देखिए एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा,
तो इसमें भी थोड़ा ये हो जाएगा क्योंकि गुलाब जामुन का भी आयतन गैस इतना आया है। तो 25.05 गुना 30%, इसका 30% होगा चाशनी का आयतन, क्योंकि इसमें बोला ही गया है जितना आयतन रहेगा गुलाब जामुन का तो उसका 30% चाशनी रहेगा, और हमें चाशनी का ही आयतन निकालना है 45 गुलाब जामुन के लिए। तो इतना दूर हो गया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बटा 100 ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा गाइस 3 25 15 और 1 7, ठीक 75.15 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर नीचे में 10 था, ठीक इतना दूर तो हो गया। तो यहाँ पर 7 पॉइंट इस तरफ बढ़ जाएगा 7.1515, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो गैस एक गुलाब जामुन का जो चाशनी है तो वो इतना है, तो हमें 45 गुलाब जामुन का चाशनी निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 45 गुना एक गुलाब जामुन का चाशनी। यहाँ पर भी 7.515 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैस हम लोग 7 पॉइंट, हाँ इतने ही निकालते, छोड़ दीजिए। तो 7.515 इतना हो गया। और फिर 45 25 2 7 25 2 35 और 37 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पॉइंट नहीं देना है, ठीक है ऐसे। फिर यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 2 4 1 4 और 2 6, फिर यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा 28 और 30, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 1 बचा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर गाइस 3 ही रहेगा, 3। तो इतना दूर आ गया गाइस, देखिए। और पॉइंट लगाना है 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो इतना अंक के बाद गाइस पॉइंट है। तो देखिए 175 इतना आ गया। ये गाइस सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और इसको लगभग में कैसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद 1 है, ठीक तो 1 है, तो इसको गाइस हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो गाइस ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गाइस इसको कैसे निकाले फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया था कि एक गुलाब जामुन का आयतन का 30% चाशनी रहेगा, ठीक। तो गाइस हमें चाशनी का आयतन निकालने के लिए कहाँ गया था, वो भी 45 गुलाब जामुन का। तो हम लोग क्या किए गाइस, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल दिए। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल दिए, फिर गाइस एक गुलाब जामुन का कितना चाशनी है तो वो निकाल दिए। और हमें पता है एक गुलाब जामुन का जो चाशनी है उसका कुल आयतन गुना क्या हो जाएगा 30%, मतलब एक गुलाब जामुन का कुल आयतन का 30% चाशनी रहेगा, ठीक। तो इतना हो गया, इसको सॉल्व किए तो। और गैस हमें 45 गुलाब जामुन के लिए चाशनी निकालना था, तो इस कारण 45 गुना एक गुलाब जामुन का जो चाशनी था उसको कर दिया, चाशनी निकालना है। तो इस कारण एक गुलाब जामुन का चाशनी गुना 45, या फिर 45 गुना एक गुलाब जामुन का चाशनी, वो कर दिया। फिर इसको सॉल्व किया गैस, आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। और गैस ये आंसर है।